नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर मयंक राज्यगुरु, ग्रैंड मास्टर ऑफ ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी, 9th डान कराटे ब्लैक बेल्ट, 1st डान जूडो ब्लैक बेल्ट। मैं आज आपको ब्रूस ली के जो मोस्ट सक्सेसफुल मूवी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, एंटर द ड्रैगन। जो उसकी लास्ट मूवी यानी पूरी फिल्म हुई लास्ट मूवी थी उसकी ब्रूस ली की, वो एंटर द ड्रैगन है। वो ब्रूस ली की जो मोस्ट सक्सेसफुल मूवी में से नंबर 1 है और उसमें उसने असाधारण मार्शल आर्ट का कौशल और उसका जो करिश्माई प्रदर्शन भी ब्रूस ली ने किया था, उसके लिए भी ये मूवी को बहुत माना जाता है। तो उनके जो 5 मूवी थे रियल, उसमें से जो सबसे प्रतिष्ठित भूमिका थी ब्रूस ली की, तो उस ये पिक्चर में थी उनकी मूवी में, ये मूवी में थे उनकी जो भूमिका थी वो। तो उसका ये फिल्म का सांस्कृतिक महत्व भी है क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को भी इकट्ठा करती है। और वो कैसे कि अमेरिका में एशियन मार्शल आर्टिस्ट को इतनी जगह पहले नहीं मिलती थी, पर ये मूवी ने एशियन मार्शल आर्टिस्ट को भी जगह दे दी थी पूरे वर्ल्ड में। यानी यूरोपियन है, अमेरिकन मूवी है, उसमें उनको जगह दी थी। उसके बाद में जैकी चान है, जेटली है, ऐसे बहुत से एशियन कलाकार भी बड़े दिग्गज कलाकार बन गए थे। और ये मूवी से ब्रूस ली पूरे वर्ल्ड में सुपरस्टार बन गए थे। तो उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी यादगार लड़ाई भी है ये मूवी में, कि जिसमें से बहुत मार्शल आर्टिस्ट को सीखना मिलता है। और पूरे वर्ल्ड में जो कराटे का प्रसार और प्रचार हुआ मार्शल आर्ट्स का, वो इस मूवी की वजह से ही हुआ, ऐसा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि ये पूरी मूवी उसके डेथ के बाद, ब्रूस ली के डेथ के बाद 1 महीने बाद, यानी 20 जुलाई को 1973 को ब्रूस ली की डेथ हुई थी। हालांकि उसको खाने में जहर दे दिया गया था, वो हमारे लिए बहुत बदनसीब बात थी। पर इसके बाद जो उनका डेथ हुआ, उसके बाद में 1 महीने यानी 19 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी पूरे वर्ल्ड में और बहुत लोकप्रिय हो गई थी और पूरे वर्ल्ड में सबने देखी थी। तो इससे मार्शल आर्ट्स का बहुत प्रचार और प्रसार हुआ था। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने मार्शल आर्ट्स को नई हाइट दी थी। और मार्शल आर्ट्स मूवी में ये सबसे सक्सेसफुल मूवी एंटर द ड्रैगन थी, यानी टॉप पे। और उस समय में ये फिल्म ने $5 अरब का बिजनेस किया था वो समय में। यानी अभी तो गिने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1973 में ये सबसे सक्सेसफुल मूवी थी वर्ल्ड में और बहुत पैसा भी कमाया था। तो ये मूवी की स्टोरी ऐसी है कि जो एक रहस्यमय टापू था, उसका जो कंट्रोलर यानी उसका जो एक मालिक था, वो माफिया था, ड्रग्स माफिया, और ह्यूमन तस्करी भी करता था, मानव तस्करी भी करता था। तो वो वहाँ पे सब यानी इलीगल एक्टिविटीज़ करता था। और बाजू में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, तो वो कंट्रीज़ का वहाँ उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था क्योंकि वहाँ पे उनकी टेरिटरी नहीं लगती थी। वो टापू था तो स्वतंत्र था। तो वो पहले तो वो जो शाओलिन टेम्पल में ही सीखा था, जो वो माफिया बन गया था, उसका नाम हान था। तो पहले तो वो वहीं पे सीखता था शाओलिन टेम्पल में। फिर वो बिगड़ गया था किसी भी सोबत की वजह से, या तो उसका एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया होगा, तो वातावरण की वजह से वो बिगड़ गया था। तो उसने पूरा ये टापू पे कब्जा कर लिया था और उसका राजा बन गया था वो टापू का। तो उसने जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट रखी थी मार्शल आर्ट्स की, वो हर साल रखता था। तो उसमें वो खुद पूरे साल वो अपने जो मार्शल आर्ट्स के जो स्टूडेंट थे उसको तैयार करता था, वो पूरे दुनिया के वर्ल्ड के चैंपियंस को हराने के लिए। तो ब्रूस ली भी बड़े चैंपियन थे, उसमें उसका कैरेक्टर का नाम भी ली ही था। तो उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खुफिया तरीके से वहाँ पे सब छानबीन करने के लिए भेजती है कि ड्रग्स का धंधा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी गतिविधियां कर रहा है, कौन कौन से वो जुर्म कर रहा है, वो सब बातें जानने के लिए ब्रूस ली को वहाँ भेजा जाता है। और ब्रूस ली को तो पहले से ही पता था कि वहाँ पे वो क्या क्या करता है। तो फिर ब्रूस ली उधर जाते हैं
पर हालांकि इसमें ये मूवी में एक ऐसा भी वाकया है कि ब्रूस ली के सिस्टर, रियल सिस्टर और उसके फादर एक बार ये टापू पे गए थे, तो उसकी सिस्टर के पीछे गुंडे पड़ गए थे, तो उसने फिर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो बहुत लड़ी थी, पर गुंडे थे, 7-8 गुंडे थे, तो भागते भागते फिर उसको लास्ट में कांच मार के पेट में सुसाइड करना पड़ा था। तो ब्रूस ली को वो याद था, और जो सबसे बड़ा वहाँ पे खतरनाक जो गुंडा था, जो अच्छी फाइट करता था, उसको यहाँ पे गाल पे और वहाँ पे निशान हो गया था, कांच मारा था उसने, उसकी बहन ने, ब्रूस ली। तो वहाँ पे वो जाते हैं ब्रूस ली, और फिर सब छानबीन भी रात को निकल के कर लेते हैं, किसी को पता ना चले ऐसे। तो वो भी बहुत अच्छा देखने लायक है। और उसकी जो फाइट्स है उसमें एक तो ओहारा करके था जो विलन, जो मैंने बोला कि उसका यहाँ पे चीर गया था, तो उसके साथ फाइट है, तो उसमें वो क्या कहे, जो लड़ाई का जो नियम होता है फाइट का, उसके खिलाफ जाके कांच की बोतलें तोड़ के ब्रूस ली को मारने जाता है, तो ब्रूस ली उसको तब मार देते हैं। तो उसको कुछ कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसकी गलती थी खुद की। तो ये वो मूवी में वो फाइट भी बहुत अच्छी थी। वो फाइट का एक छोटा सा सीन आपको मैं डेमो करके अभी दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में जो एक पूरा कांच का होल था, यानी आईने का, मिरर का होल था, मिरर होल, उसमें ये फाइट थी। तो उसके ब्रूस ली के गुरु ने उसमें उसको बताया था कि इमेज तोड़ दो, यानी जो मिरर है, इमेज है, उसको तोड़ दो तो आपको रियल क्या है वो दिख जाएगा। तो ब्रूस ली सब कांच हाथ से और पैर से किक और पंच मार के तोड़ देते हैं। तो उसको जो लास्ट में जो फाइट आती मेन विलन से, हान से, गुंडे से, वो उसको फिर मार देते हैं वो। तो वो उसमें बताया गया है। और ब्रूस ली ने ये फिल्म की कोरियोग्राफी भी की है, और रॉबर्ट करके जो इसके डायरेक्टर थे, उसने बहुत अच्छी डायरेक्शन भी दी है ये मूवी में। और ये जो फिल्म है उसकी कोरियोग्राफी, यानी सब फाइट सीन ब्रूस ली ने ही डायरेक्ट किए थे और डिज़ाइन किए थे। तो उसमें ब्रूस ली ने जो मार्शल आर्ट्स की खुद की फिलोसॉफी थी उनकी, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट, यानी ताओ ऑफ जीत कुंडो, ये जीत कुंडो मार्शल आर्ट खुद की थी, वो भी उसमें दिखाया था। तो जब वो लोग टापू पे जा रहे होते शिप में, तो एक वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट आया था, तो बहुत अपने को ताकतवर वाला समझता था। तो फ्रूट लेके कोई जा रहा है तो उसको गिरा देता है, सबसे झगड़ा करता है। तो ब्रूस ली से भी फिर वो झगड़ा करना चाहता था। तो ब्रूस ली ने बोला यहाँ पे कम पैसे दूर जाते, तो छोटी नाव में तू बैठ जा, बोले। तो वो उतर के छोटी नाव में बैठ गया, तो रस्सी से खींचा। फिर उसने पूछा था उसके पहले कि तुम्हारी स्टाइल कौन सी है, तो कि आर्ट ऑफ फाइट विदाउट फाइटिंग। अच्छा, तो बोले आर्ट ऑफ फाइट विदाउट फाइटिंग, यानी बिना लड़े लड़ाई करना मेरी टेक्निक है। तो फिर ब्रूस ली ने उसको नीचे भेजा, खुद नहीं गए, फिर सबको, पब्लिक को रास्ता पकड़ा दिया, बाकी के जो थे पार्टिसिपेंट उसको, तो सब झूला झूला के उसको पूरा भिगा दिया और वहाँ पे ले गए, यानी। और ब्रूस ली की फिलोसॉफी भी ये फिल्म में जानने को मिलती है। फिर एक स्टूडेंट को भी वो समझाते हैं स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में सुमो होंग से बहुत अच्छी फाइट आती है ब्रूस ली की, वो भी देखने लायक है, यानी सब ईच एंड एवरी फाइट देखने लायक है। इसमें ननचाकू का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है ब्रूस ली ने। तो ये जो ये चरम प्रदर्शन बोल सकते हैं इसको मार्शल आर्ट का, कोई भी मूवी में है तो ये टॉप पे है। मार्शल आर्ट्स की जो सब मूवी है उसमें टॉप पे एंटर द ड्रैगन मूवी है, और रोमांचक एक्शन दृश्य है बहुत से इसमें, तो आपको वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। तो ये इसकी जो लड़ाई बहुत अलग अलग प्रकार की है, उसके लिए ये फिल्म जानी जाती है। और ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और ये मूवी में बाकी के भी सपोर्टिव एक्टर्स भी थे, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, विलन का भी अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। तो ये मूवी में से आपको मार्शल आर्ट्स की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रूस ली।